जहांगीर ने आगरा से निकलने से पहले ही तमाम हिंदुस्तान के बादशाही सिपाही सालारों को पैगाम भिजवाकर ये हुक्म दिए कि वे अपने अपने इलाकों में जरूरत की फौज तैनात करके बाकी फौजों के साथ अजमेर पहुंचे। साथ ही बीकानेर, आमेर, बूंदी, मारवाड़, अमरकोट, किशनगढ़ और नूरपुर के राजपूत राजाओं को उनकी फौज समेत अजमेर भेजने का हुक्म दिया गया। जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से बादशाह बना, उसे भी उसकी तमाम फौज के साथ हाजिर होने को कहा। 7 सितंबर 1613 ईस्वी को मुगल बादशाह जहांगीर भारी भरकम फौज सहित मेवाड़ पर सबसे बड़ा आक्रमण करने के लिए अजमेर हेतु रवाना हुआ। आगरा से रवाना होकर उसने दहरा बाग में पड़ाव डाला। इस बाग में जहांगीर 8 दिनों तक रहा। वहां से उसने ख्वाजा जहां को एक हाथी और एक खिलत देकर आगरा के राजकोष और किले की हिफाजत करने के लिए विदा किया। फिर जहांगीर फौज सहित रवाना हुआ और अगला पड़ाव रूपावास में डाला। यहाँ जहांगीर 11 दिनों तक रुका। ये जगह शिकार के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए जहांगीर ने यहाँ हर दिन शिकार किया। फिर जहांगीर रूपावास से रवाना हुआ और अजमेर में प्रवेश करने का मुहूर्त निकलवाया, जो कि सोमवार के दिन का था। लगभग 2 माह की यात्रा के बाद 4 नवंबर को वह अजमेर पहुंचा। सुबह जहांगीर को ख्वाजा की दरगाह दिखाई दी। वहां से जहांगीर 2 कोस की पैदल यात्रा करते हुए दरगाह पहुंचा। दरगाह पहुंचकर जहांगीर ने बहुत सारा धन फकीरों में लुटाया और दरगाह के लिए एक बड़ी देग भेंट की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कुल 2 बड़ी देगें भेंट की गई, जिनमें से पहली देग अकबर ने 1567 ईस्वी में भेंट की थी। वह दूसरी जहांगीर ने 1613 ईस्वी में। आशय यह है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने से ठीक पूर्व ये भेंट की थी और जहांगीर ने भी मेवाड़ पर आक्रमण करने से पूर्व यह देग भेंट की। इस तरह मुगल बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ विजय की मन्नतें मांगी। कुछ दिन बाद जहांगीर पुष्कर की तरफ गया और वहां जाकर उसने ऐसा काम किया जो इस बात पर मुहर लगा देता है कि वे हिंदू जो मुगलों के अधीन थे, बादशाह के सामने उनका कोई बस नहीं चल सकता था, चाहे उनका पद कितना ही बड़ा क्यों न हो। पुष्कर ने जहांगीर के एक मंदिर का जिक्र किया है और उसको मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र सगर सिंह द्वारा बनवाया गया बताया, जो कि जगमाल का भाई व महाराणा अमर सिंह का विद्रोही था। लेकिन जहांगीर को यह बात मालूम नहीं थी कि वह प्रसिद्ध मंदिर चौहान शासक अर्णोराज द्वारा 12वीं सदी में बनाया गया था। यह वाराह मंदिर था, जहां भगवान विष्णु के वाराह अवतार की भव्य मूर्ति थी। उस मंदिर में सगर सिंह सिसोदिया ने 1 लाख रुपए खर्च करके उसका जीर्णोद्धार करवाया था। जब से यह मंदिर बना तब से ही बड़ी बड़ी रियासतों के राजाओं ने जब भी पुष्कर में कदम रखा, इस मंदिर में तुलादान करवाया था। मेवाड़ के प्रतापी शासकों ने भी यहाँ कई तुलादान किए थे। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में लिखता है कि पुष्कर हिंदुओं का पुराना तीर्थ है, जिसके बारे में ऐसी बातें हैं जिन पर कोई भी समझदार आदमी यकीन नहीं करेगा। पुष्कर अजमेर से 3 कोस की दूरी पर है। वहाँ तालाब में 2-3 दिन तक मैंने बतखों का शिकार किया। वहाँ एक मंदिर के आसपास कई सारे मंदिर बने थे, जिनको काफिरों की जुबान में देवरा बोलते हैं। इनमें से एक मंदिर राणा अमर के चाचा सगर ने बनाया था। सगर मेरी सल्तनत में बड़े दर्जे का सरदार है। वह देवरा बहुत बड़ा है। इसको बनाने में सगर ने 1 लाख रुपया खर्च किया था। मैं इस मंदिर को देखने गया। मैंने देखा कि काले पत्थर की एक मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति का गर्दन से ऊपर का हिस्सा सूअर जैसा दिखाई दे रहा था और बाकी हिस्सा इंसान जैसा था। हिंदुओं के धर्म में कहा गया है कि एक बार जरूरत पड़ने पर उनके भगवान ने इस अवतार में जन्म लिया था। मैंने उस मूर्ति को तोड़कर तालाब में फेंकवाने का हुक्म दिया। इस मंदिर को देखने के बाद एक पहाड़ी पर एक सफेद गुंबद दिखाई दिया, जहाँ सब लोग आया करते थे। इसके बारे में मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि वहाँ एक जोगी रहता है। मैंने हुक्म दिया कि इस जोगी की जगह को खत्म कर दिया जाए और जोगी को यहाँ से निकाल दिया जाए। मेरे हुक्म से उस गुंबद में रखी हुई मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। जहांगीर द्वारा लिखित इस वर्णन से हिंदुओं के प्रति उसकी भावनाएं साफ जाहिर होती है। दर्शकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय यह घटनाएं घटित हुई, उस समय शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहाँ से कोई हिंदू वहाँ मौजूद न हो। जहांगीर द्वारा यह अनैतिक कार्य कोई मामूली हरकत नहीं थी, लेकिन निश्चित ही उसे अपने अधीनस्थ हिंदुओं का कोई भय नहीं रह गया था। जो शासक मुगल अधीनता स्वीकार करके मनसबदारी ले चुके थे, वे हिंदुत्व के प्रति सहानुभूति होने के बावजूद भी कुछ न कर सके। यही कारण था कि मेवाड़ सदा से ही इन बादशाहों का प्रखर विरोधी रहा था। यहाँ जहांगीर ने सगर सिंह को भी उसकी हैसियत दिखा दी थी कि वह शतरंज के खेल का महज एक अदना सा प्यादा है। यह पहला मौका नहीं था जब जहांगीर ने ऐसा कारनामा किया हो। तारीख सलीम शाही में लिखा है
कि बादशाह जहांगीर ने मानसिंह कछवा द्वारा बनाए गए मंदिर की जगह है मस्जिद बनवाने के लिए उसे तुड़वा दिया था। इसी तरह उसने गुजरात के जैनियों द्वारा बनाए गए एक मंदिर को तुड़वाकर उसकी मूर्ति को मस्जिद की पहली सीढ़ी के नीचे लगवा दिया था। जहांगीर के शासनकाल के बाद भगवान वाराह के इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और उसके पुत्र औरंगजेब ने पुनः इसे ध्वस्त कर दिया। बाद में मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार करवाया गया। पर हाल सच यही कहा गया है कि मंदिर बनवाना मुश्किल नहीं, परंतु उस दौर में मंदिर बचाना हिंदुओं के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वह मेवाड़ जो कभी किसी सल्तनत के सामने नहीं झुका था और अब तक उसकी लड़ाई सीधी सल्तनत से हुआ करती थी, अब उसी मेवाड़ को झुकाने के लिए उस दौर का समस्त हिंदुस्तान जो मुगल साम्राज्य की सीमाओं में आता था, जहांगीर के मुगलिया ध्वज के नीचे तैयार खड़ा था। जहांगीर जब भारी भरकम फौज सहित अजमेर पहुंचा और उसने कई राजे रजवाड़ों को ईसाई फौज में शामिल होने का हुक्म दे दिया, तो महाराणा अमर सिंह तक यह खबर पहुंचने में देर नहीं लगी। परंतु प्रश्न यह था कि इतने बड़े आक्रमण का सामना कैसे किया जाए, कैसे प्रजा को बचाया जाए, कैसे राज परिवार व सामंतों की स्त्रियों और बच्चों को बचाया जाए, कैसे मेवाड़ के दुर्गों और यहाँ के मंदिरों को बचाया जाए। प्रश्न अनेक थे, समस्याएं अनेक थी, परंतु महाराणा अमर सिंह ने अपना धैर्य नहीं खोया। प्रजा को पहाड़ियों में आश्रय दे दिया गया, लेकिन महाराणा अमर सिंह जानते थे कि इस बार शाही सेना पहाड़ियों के बाहर इंतजार नहीं करेगी, बल्कि भीतर तक प्रवेश करने का भरसक प्रयास करेगी। राज परिवार व सामंतों की स्त्रियों व बच्चों को गुप्त स्थानों पर रखा गया। मेवाड़ के खजाने की सुरक्षा के लिए भामा शाह जी के पुत्र जीवा शाह को सतर्क कर दिया गया। हजारों भीलों को पहाड़ी नाकों पर तैनात रखा गया। मेवाड़ी बहादुरों ने अपनी तलवारों की धार तेज कर ली थी और तैयार हो गए थे जहां तक संभव हो वहां तक पराक्रम दिखाने के लिए। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 24वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।